नमस्कार। प्रवासी संदेश के YouTube चैनल साहित्य प्रवासी में मैं मौसमी चंद्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, हमेशा मैं कहानियाँ लाती हूँ और आज फिर मैं एक कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का शीर्षक है, इसे मैंने लिखा है और इस कहानी का शीर्षक है चमकती रोशनी। शुरू करती हूँ। आज पूरे 2 महीने बाद वो उठी। उसने आहिस्ते से अपने दोनों पैरों को जमीन पर रखा। पाँव के नीचे ठंडा फर्श। आहा, कितना सुखद। एक समय था जब रश्मि को बिस्तर के ठीक नीचे चाहिए होते थे अपने स्लीपर। मतलब बहुत लोगों की आदत होती है, वो सीधे मतलब बिस्तर से उतरते ही उन्हें स्लीपर्स चाहिए। वो सीधे मतलब अपने नंगे पैर को फर्श पर नहीं रखते। पर उस दिन उसने जैसे ही अपने पैरों को ज़मीन पर रखा, उसे बहुत अच्छा लगा। आज उसे फर्श की ठंडक भली लग रही थी। रशु, तुम्हारे स्लीपर, कहते हुए सिद्धांत ने स्लीपर्स उसकी तरफ बढ़ाए। सिद्धांत यानी उसका पति। रहने दो, अच्छी लग रही है ठंडी ठंडी जमीन, रश्मि यानी रशु ने कहा। अब उठने की कोशिश करो रसु, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कहकर सिद्धांत ने उसे सहारा दिया। रश्मि ने उसके कंधे पर अपने हाथ टिकाए और उठने की कोशिश करने लगी। कट कट, अजीब सी, घुटने से अजीब सी आवाज़ निकली। दर्द से जैसे हड्डियां जब चटकती है तब जो आवाज़ निकलती है, वही आवाज़। आहा, कजलाई आंखें भीग गई। रश्मि यानी रसू की कजलाई आंखें भीग गई। हिम्मत रखो, हो जाएगा। इतने दिनों से बिस्तर पर थी, कष्ट तो होगा खड़े होने में, पर करना होगा रशु, सिद्धांत ने कहा। ये कष्ट बिस्तर पर पड़े रहने वाले कष्ट से बहुत कम है सिद्धांत। जब हम लोग एक लंबे टाइम तक बीमार रहते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर हम लोग बहुत लंबे समय तक बीमार रहते हैं और बहुत लंबे समय तक हमें बिस्तर पर रहना पड़ता है, जैसे मैं अपनी बात कह दूं, अगर मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मेरे लिए दुनिया का सबसे बुरा होता है वो समय जब मुझे बिस्तर पर पड़े रहना होता है और दवाइयाँ खानी होती है। मुझे आराम करना बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये जो कष्ट है, वो रश्मि ने कहा कि ये जो कष्ट है, ये जो दर्द है, मेरे घुटने से आवाज़ें जो निकल रही है, वो उस दर्द से कम है जो मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े गुजारा है। कहते हुए रश्मि ने अपने दोनों दांत होठों पर चुभाए और खड़ी हो गई। जब हम ज़बरदस्ती करते हैं अपने साथ तो एक जिद होती है कि नहीं, हम इस दर्द से पार होंगे। वाह मेरी शेरनी, सिद्धांत ने उसकी पीठ थपथपाई। व्हाट अ गुड हस्बैंड। उसके कदम अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। खिड़कियों पर लगे सफ़ेद पर्दे जिस पर धूल की हल्की सी परत चढ़ गई थी और स्नैक प्लांट की उदास पत्तियां, उसका बुक सेल्फ, उसका हैंगिंग झूला, कितना मिस किया उसने ये सब। मतलब अपना जो एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक हमारा जो एक प्यारा कॉर्नर होता है, जिसको मैं हमेशा, जैसे बहुत बार होता है जब भी कोई घर पे नहीं होते हैं, हमारे घर में भी, तो मैं अपने स्टडी रूम में बैठती हूँ और अपनी फेवरेट बुक निकाल कर पढ़ती हूँ। मुझे भी पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है और तो बालकनी से फूलों की सुगंध आती रहती है, हवा चलती रहती है, आप अकेले रहते हैं और अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़ते रहते हैं, तो वो मी टाइम होता है हमारा। और रश्मि को भी बहुत पसंद था, वो भी बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती थी अपने झूले पर बैठकर। और जब वो इतने दिन बिस्तर से उठी, इतनी बीमार होने के बाद, तो उसे देखकर एक टीस सी उसके मन में आई कि मैंने इतने दिनों तक कितना मिस किया अपने इस कॉर्नर को, अपने फेवरेट कॉर्नर को।
उसकी नज़र पास रखे पियानो पर पड़ी। सिद्धांत ने स्टूल खींचकर उसे बिठा दिया। पिछले 2 महीने उसने लेटे लेटे गुजारे हैं बिस्तर पर। आज भी याद आती है वो शाम तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है। कांसे सा धुआं था आकाश, सूरज करीब करीब डूब गया था। डूबते सूरज को देखना हमेशा से उसे भाता था। भीतर बैठी कवित्री जाग गई। मैंने चांद में कभी तुम्हें देखा नहीं, न इंद्रधनुष के रंगों में ढूंढा है। तुमसे ज्यादा की चाह नहीं रखी, तुम्हारे इंतजार को प्यार से चखा है। तुम्हारे जाने पर भी होती है खुशी, इस उम्मीद में कि तुम्हें फिर आना है। सच कहूँ तुम्हारा प्रेम कुछ कुछ डूबते सूरज सा है। तो जब हम सूरज डूबता है तो हमेशा के लिए तो डूबता नहीं। जब भी सूरज डूबता है तो हमें ये उम्मीद होती है कि वो दूसरे दिन फिर से अपने सही समय पर आएगा, वापस लौटेगा। तो यहाँ पे इसकी भीतर बैठी कवित्री ने ये कल्पना की और उसने अपने प्रेम को डूबते सूरज से तौला। उसे पता है, उसे उम्मीद है, जहाँ उम्मीदें होती है वहाँ प्रेम होता है। उसे उम्मीद था कि ये जो सूरज डूब रहा है ऐसे ही तुम्हारा प्यार भी है, जो डूबता है और दूसरे दिन फिर पूरी ऊर्जा से उगता है। अरे वाह, ये तो अच्छी बन गई। चलो जल्दी से डायरी में लिख लेती हूँ, सोचकर रश्मि तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। ये सब फ्लैशबैक में चल रहा है, जब वो अपने कमरे में आई है और उसने ये देखा है कि मेरा हैंगिंग झूला, मेरे स्नैक प्लांट सब बेजान से पड़े हुए हैं। तब वो याद करिए उस दिन को जिस दिन उसके साथ ये घटना हुई थी और उसके पैर, उसे 2 महीने तक बिस्तर पे पड़े रहना पड़ा था। सोचकर रश्मि तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। तभी पैर मुड़ा और वो नीचे गिरती चली गई। होश आया तो अस्पताल का बेड, घुटने, सिर, कूहने सब में चोटें थी। 2 दिनों बाद घर लौटी तो पैरों पर प्लास्टर चढ़े थे। अपने काम में मशगूल रहने वाला सिद्धांत अचानक ही कितना जिम्मेदार हो गया था। 2 महीने उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। महीने भर बाद जब प्लास्टर हटाया गया तो भी पैर काम नहीं कर रहे थे। ऐसा होता है, जब भी प्लास्टर हटता है तो तुरंत पैर अपने मतलब उस रो में नहीं आ पाते, वो उन्हें समय लगता है। फिजियोथेरेपिस्ट के सारे ट्रिक्स देखता सिद्धांत, और जब वो फिजियोथेरेपिस्ट चली जाती तो सिद्धांत खुद से वो सारे ट्रिक्स अपनाता और वो रश्मि को बार बार वैसे ही एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपिस्ट का काम ही होता है कि अगर आपके पैर में, आपके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो वो उसे एक्सरसाइज से ठीक करते हैं। कई बार रश्मि झल्ला जाती पर सिद्धांत उसे मना ही लेता। उसकी ही कोशिशों का नतीजा था जो आज रश्मि अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। उसका ध्यान टूटा, देखा तो उंगलियां कीबोर्ड पर थी। सारी उंगलियों में हरकत सिवाय एक के, तर्जनी बेजान से पड़ी थी। रश्मि फपक उठी। क्यों सिद्धांत, क्यों? जब सब ठीक हो गया तो इस उंगली ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? ये उंगली मुझे उस शाम को भूलने नहीं देगी। कितने प्यार से दिया था तुमने ये पियानो, पर अब मैं अपाहिज? नहीं रिशु, कुछ नहीं बदला है, मैं हूं ना। मेरे होते मेरी रशु कभी अपाहिज नहीं हो सकती। कहते हुए सिद्धांत ने उसके हाथ पर अपना हाथ धर दिया। पियानो पर एक नई धुन बजने लगी। खिड़कियों से उगते सूरज की चमकती रोशनी हौले हौले भीतर आ रही थी। तो ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से, मेरी ही लिखी कहानी चमकती रोशनी। जब हमारे पास ऐसा लाइफ पार्टनर होता है, कोई भी इस तरह का प्यार करने वाला होता है जो जिसके लिए आपका शरीर मायने नहीं रखता, आपके साथ कौन सी घटना दुर्घटना होती है, अगर वो आपके साथ है तो सब ठीक हो जाता है। तो यही इस कहानी का संदेश था कि
चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो, हमें हमेशा अपने साथी के साथ रहना चाहिए। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और आती हूँ अगली बार। और आप जिन्होंने भी, जो भी इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वो प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए आते हैं। और हाँ, जिन्हें भी अपनी कहानी मुझसे यहाँ पे इस फॉर्म पे सुनना है, और वो मुझे अपनी कहानी मेल कर सकते हैं, और कविताएं भी मेल कर सकते हैं। मैं कविताएं भी पढ़ देती हूँ। तो अगली बार फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।